मांजरेकर बोलता है ये क्या है, ये मेरा ऑफिस है, आइंदा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। तभी वो बैठ जाता है नील और एक डिब्बा खोलता है पिज़्ज़ा का और खाने लगता है। कहता है आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी है। यह हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर मांजरेकर कहता है कि हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम। तभी वो कहता है मैं मुझे अच्छे से दिख रहा है कि आप कैसी तफ्तीश कर रहे हैं। सारा आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है बचे हुए पिज़्ज़ाज़ के पैकेट जो है नील कांस्टेबल को दे देता और कहता है जा बांट दो सब में। तभी वो खुश होकर ले जाता। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि मांजरेकर कहता है तुम अब ध्यान रखना, जब तक मैं बात कर रहा हूँ कोई अंदर नहीं आए। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो नील हैं उनसे मांजरेकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है तुम्हारा, तो तुम इस केस में जो है हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। मुझे लगता है तुम इस केस को जो है अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर तुम्हें ये जो है मैं आईडी दे रहा हूँ जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। भले ही तुम्हारे पास वर्दी नहीं होगी लेकिन तुम किसी से भी पूछताछ कर सकते हो। यहाँ नील कहता है ये ऑफ़र तो मुझे आपकी जो है सस्पेंड और आईपीएस ऑफिसर यानी कि सभी ठक्कर ने भी दिया था, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। बिना फ़ायदे के आजकल दुनिया में कोई काम नहीं होता। हम किसी को दान भी करते हैं तो उससे बदले में प्रार्थना करेगा वो हमारे लिए, ये उम्मीद रखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे। यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये जो है स्वीकार कर लो। यहाँ पर नील कहता है सॉरी मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाना है। लेकिन यहाँ पर वो ये कहते हैं कि तुमने जो सुराग ढूँढे वो काबिल तारीफ़ थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सच तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो गया। तुम जो है वो कुछ करो ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आपको जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है मांजरेकर उनकी काफ़ी तारीफ़ कर कर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। इधर सभी बाहर आ जाती है और कहती है मुझे अंदर जाना है, मुझे मिलना है। तभी वो कहते हैं कांस्टेबल के यहाँ जो है क्या कर रही हैं आप, सस्पेंड हो चुकी है। तभी वो कहती हैं कि यहाँ पर मैं जो हूँ रजत की पत्नी के रूप में आई हूँ, सस्पेंड ऑफिसर के रूप में नहीं। और यहाँ हमें देखने को मिलता है वो कहते हैं कि बस तो यहीं वेट करिए, जैसे नॉर्मल लोग जो हैं मिलते हैं सर से वैसे ही आप भी जो है मिलेंगी। अब हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ सभी काफ़ी वेट करती हैं। यहाँ नील से गप्पे लड़ाने में मशगूल रहता है, कहीं ना कहीं उनका ये मकसद होता है कि सभी मतलब जो करे वो सब वो उन्हें जानकारी दें। इस तरह वो नील पर भी नज़र रख पाएंगे कि केस में क्या क्या हुआ है, क्योंकि अगर खुद नील सब करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो वो मांजरेकर को नहीं बताएंगे। लेकिन अगर मांजरेकर भी उनके साथ मिल जाते हैं तो वो सोच रहा है कि उन्हें पल पल की खबर दी जाएगी। यहाँ पर वो सोचते हैं इस लड़की के साथ काम करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो भी मैं सहन कर लूँगा। यहाँ पर सभी जब उन्हें मिलने नहीं दिया जाता फिर भी वो अंदर आ जाती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हुआ है और अब मैं जो हूँ बिल्कुल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और वो अंदर आ जाती है। मांजरेकर जो है वो कहता है ये क्या है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं मिलने का, बाहर वेट करो जैसे आम लोग वेट करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है काफ़ी वेट करने के बाद भी जब मांजरेकर नहीं मिला तो सही गुस्से में आकर कहती है कि हाँ मैं सस्पेंड ऑफिसर की हैसियत से नहीं आई हूँ। काफ़ी तू तड़ाक से बात करती है मांजरेकर से, क्योंकि वो इसी लायक है। जब से उन्होंने उनके पति के ख़िलाफ़ उल्टी सुलटी बात कही, जब से सभी भी उन्हें इज़्ज़त नहीं देती, क्योंकि इज़्ज़त उसी को दी जाती है जो इज़्ज़त के लायक होता। यहाँ पर मांजरेकर तो अपना ज़मीर बेच चुके हैं कुछ चंद पैसों के लिए। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी सभी है वो मांजरेकर से कहती है बताइए कहाँ तक केस पहुँचा। वो कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल रहा है, तुम इस तरह से मुँह उठा के हल्का भी मत आ जाया करो। सभी कहती है मैं तो बिल्कुल आऊँगी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि नील और मांजरेकर को हाथ मिलाते भी देख लेती है सभी और उसका पारा हाई हो जाता है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो मांजरेकर हैं
वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं परेशान। यहाँ उन्हें लग रहा है कि नील को अपने तरफ उन्होंने कर लिया है तो अब वो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सभी और नील टकराते हैं, तभी जो है नील उन्हें ताना मारता है। सभी भी कह देती है कि मुझसे जो है पलट के तुम्हें देखने तक का मेरा दिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर सभी चली जाती है अंदर, गुस्सा होकर कहती है कि जो ऑफ़र मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने ठुकरा दिया, अब वो ऑफ़र है नहीं। यहाँ पर नील सोचता है कि मैं तुम्हें अब एक ऐसा ऑफ़र दूंगा कि चाह कर भी तुम मना नहीं कर सकोगी। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो है नील मांजरेकर के साइड काम करेगा या फिर सभी के साइड, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि बताते हैं आपको जो मांजरेकर है वो कहीं ना कहीं बहुत घटिया हरकतों पर उतर आया है। और इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि रिद्धि तैयार हो जाती है जाने के लिए। तभी जो है रिद्धि को अपनी प्यारी डोल देती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं होंगी तो बुआ ये आपको प्यार करेगी, इसे साथ ले जाओ। यहाँ पर जो है भाग्यश्री भी कहती है कि तुम जो है ये लो, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा पतली बनकर मत आना। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो मांजरेकर हैं वो बहुत ही चालाकी से नील को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके थ्रू सारी जो है बातें पता कर लेंगे। हालांकि बता दूं आपको ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। नील जो है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो मांजरेकर को पल पल की जानकारी देंगे। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाग्यश्री कहती है अपनी बेटी से कि अब जितनी पतली है उतनी पतली थे ना, इससे पतली होके मत आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। जहाँ पर इसी के साथ तारा भी उन्हें गले लगाती हैं और कहती हैं कि सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद मत करना, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना। यहाँ पर सभी लोग जो है विदा करते हैं जो है रिद्धि को कि वो पढ़ लिख कर अब एक बड़ी इंसान बनेगी। लेकिन उन लोगों को यहाँ पता नहीं है कि रिद्धि को किडनैप कर लिया जाएगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले ही अपने चेले चप्पों से कह रखा है उसने रिद्धि को जो है किडनैप कर लो। यहाँ पर सभी को भी किडनैप बाद में कर दिया जाएगा और जो है ये कहा जाएगा कि जो काम तेरे पति ने पूरा छोड़ा है वो तू जो है पूरा करेगी हमारे लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर देख ले अपनी नन्ही को बचाना चाहती है तो। यहाँ पर ना चाहते हुए भी अब जो सभी है उन्हें उन लोगों की गुंडों की बात मानना पड़ेगी। तो यहाँ ये सब होने से पहले जो है सभी रजत के बिजनेस पार्टनर से कहती है कि लड़की देखिए कि आपने पहले कभी इसके बारे में रजत के मुँह से सुना है, आप पहचानते हैं उसको देखते ही तेजस्विनी को उन्हें याद आ जाता है कि यही तो रजत की मदद करने की कोशिश कर रही थी और मैंने इस रास्ते से हटा दिया। हमें देखने को मिलता है जहाँ वो कहता है हाँ मैंने एक जो है स्कॉलरशिप लॉन्च की थी, अनाउंस की थी, तो उसी स्कॉलरशिप के लिए इस लड़की ने फॉर्म भरा था। बता दें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो है तेजस्विनी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों से गुज़र रही थी उस टाइम पर और नील ने भी उसका साथ नहीं दिया था। यहाँ पर नील घर से जा रहे होते हैं तभी जो है घर वाले उन्हें रोकते हैं और कहते हैं खाना तो खा लो। नील को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि लोग उसे बार बार रोक रहे टोक रहे हैं। यहाँ पर वो बैठ जाता है और कहता लाओ खाना। सारा खाना वो झट खा लेता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो 5 पूरियाँ मंगाता है, फिर 10 पूरी, ऐसे करके वो 40 पूरी खा जाता है और जो है पूरा सालन भी मुँह लगाकर पी जाता है। यहाँ पर जो है उनके पापा कहते हैं बस नील 40 पूरियाँ तो तूने कभी 3 दिन में भी नहीं खाई होगी। तो वो कहते हैं कि मैंने 8 दिन का खाना खा लिया, बस अब आप खुश, अब कोई मुझसे मैं नहीं चाहता कि रोक टोक करे। मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तेजस्विनी को इंसाफ नहीं दिला देता। यहाँ पर उस सालन पी पाकर जो है फेंक देते हैं उस कांच के बाउल को, जो कि टूट जाता है ज़मीन पे गिरते से और फिर जाने लगते हैं। सारा परिवार वाले जो है कहीं ना कहीं उन्हें देखकर काफ़ी चिंतित होते हैं। उनकी माँ भी कह रही होती हैं आई लीना
कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा आज तक परेशान है। यहाँ पर किसी की बेटी चली गई, उससे लीना को कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपने बेटे की पड़ी है, वो भी जो कि उनका बेटा है ही नहीं। क्योंकि अगर लीना उनकी असली माँ होती तो कभी भी उनसे उनकी खुशियाँ छीन कर खुश नहीं होती। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर अब स्टोरी में एक नया और अमेजिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अब जो है सभी को वो सब काम करना पड़ेंगे जो कि गुंडे कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो रिद्धि को छुड़ा नहीं पाएंगी। यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सभी अपने बलबूते पे रिद्धि को छुड़ाएगी या इसमें उनकी नील मदद करने वाले हैं। अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर सब कुछ पता है रजत के दोस्त को कि क्या हो रहा है जब भी वो भोला बनने का नाटक कर रहा है। यहाँ पर असली तो मुजरिम वही है, लेकिन सभी भी सारा सब कुछ उन्हीं से पूछने की कोशिश करती हैं। सभी के परिवार के करीब होने की वजह यही है कि वो ये चाहते सब कुछ जो है ठीक वो होने ना दे, अच्छा बन के उन लोगों की ज़िंदगी में जगह बनाए रखें ताकि जो है सब कुछ ठीक हो जाए। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर अपने किए गए कारनामे छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कारनामे करते नज़र आने वाले हैं वो। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ स्टोरी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि अभी नील से काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुकी है सभी, क्योंकि सभी भी कहीं ना कहीं जानती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर सभी को अब जो है बताएगा नील के उन्हें ये पावर मिली है और वो चाहें तो के साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। बता दें आपको, जहाँ पर सभी से तो मनी मन बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं नील, लेकिन वहीं पर जब बात सही की मदर की आती है तो वो उनको काफ़ी अच्छा समझते हैं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि सही की मदर और कोई नहीं बल्कि हमारी सभी ही है। यहाँ पर अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार सबसे पहले तेजस्विनी और रजत के दोषियों तक कौन पहुँचेगा, नील पहुँचेगा या फिर सभी पहुँचेगी। यहाँ पर सब लोगों को ये भलाई लग रहा है, घर वालों को कि रिद्धि जा चुकी है पढ़ने, लेकिन सभी को तो बता दिया है गुंडों ने पकड़ कर जो है कि वो हमारे कब्ज़े में है और जो हम कह रहे हैं वो करो, वरना फिर जो है अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक और नया मोड़ आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी अमेजिंग मोड़। जी हाँ, बता दें जहाँ पर एक और तो तेजस्विनी कहीं ना कहीं अपने सपने अधूरे ही छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन कम से कम तेजस्विनी के दामन पर लगा दाग तो मिटा ही सकते हैं नील, ऐसा उन्हें लगता है। यहाँ पर शो अब जो है काफ़ी दर्शकों को खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि सनम जौहर और जो है वो निकल चुकी है तेजस्विनी शो से। हाँ, लगातार यही डिमांड आ रही है कि तेजस्विनी को शो में वापस लाया जाए। हालांकि उनका वापस आना अब जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है शोज़ के बीच। अगर कोई शो टीआरपी नहीं बना पा रहा है तो शो को जल्दी ही टाइम स्लॉट चेंज करा जा रहा है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टोरी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नजर आने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि जो तेजस्विनी है उनका क्या हुआ था उस रात उनके साथ, ये सब नील को पता चल जाने वाला है। और इसी के साथ नील जो है काफ़ी बड़ा और धमाकेदार जो है सबूत लेकर आने वाले हैं, जिसे मांजरेकर छुटला नहीं पाएगा। आप किस तरह अपने दोस्त को या फिर ये कह दें कि अपने मालिक को बचाएगा मांजरेकर, कि मांजरेकर बहुत बड़ा गद्दार है, अपने काम के साथ तो गद्दारी कर ही रहा है और दोषी को सज़ा भी नहीं दिलवा रहा है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे और क्या क्या ख़ास होने वाला है।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब।